बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस रोज़ लाहौर एयरपोर्ट के पुराने कंट्रोल टावर में ड्यूटी कर रहा था। लाहौर एयरपोर्ट का जेट एप्रन बोइंग 747 हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह बन चुकी थी और इसलिए अब लाहौर एयरपोर्ट पर बोइंग 747 हवाई जहाज़ की फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही थीं। मेरे सामने ही PIA का एक बोइंग 747 हवाई जहाज़ लैंड करने के बाद रनवे से निकलकर जेट एप्रन पर अपनी पार्किंग स्टैंड पर खड़ा हो चुका था। पुराने कंट्रोल टावर से जेट एप्रन पर खड़े बोइंग 747 हवाई जहाज़ दरख्तों की वजह से नज़र नहीं आते थे, इसलिए हम फायर डिपार्टमेंट का एक क्रैश टेंडर यानी बड़ा ट्रक क्रू के साथ जहाज़ के पास पोजीशन कर देते थे ताकि हमें भी उसके ज़रिए वायरलेस पर ख़बर रहे और कोई इमरजेंसी हो तो वो हैंडल कर सके। उस रोज़ भी ये क्रैश टेंडर वहाँ पर मौजूद था। मुझे ग्राउंड फ्रीक्वेंसी पर उसकी कॉल आई कि बोइंग 747 हवाई जहाज़ के व्हील्स में आग लग गई है, बहुत गहरा काला स्याह धुआं उठ रहा है और मैं फायर फाइटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप फ़ौरन बाकी गाड़ियाँ भेज दें। ये कॉल किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एक डरा देने वाली सूरत हाल होती है। मैंने कंट्रोल टावर में लगा क्रैश बेल का सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। ये हूटर बहुत बुलंद आवाज़ में बजता था और यही हूटर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमले की सूरत में भी बजाया जाता था। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा होगा। मैंने कंट्रोल टावर के नज़दीक वाक़या फायर स्टेशन से क्रैश फायर टेंडर्स हूटर बजाते हुए निकलते देखे और वायरलेस पर उनके इंचार्ज की कॉल मुझे आई कि कहाँ पहुँचना है। मैंने उन्हें जेट एप्रन पर बोइंग 747 हवाई जहाज़ में आग लगने वाली इन्फॉर्मेशन पास की। ये 8-10 गाड़ियाँ हूटर बजाती जेट एप्रन की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं ये इन्फॉर्मेशन इंटरकॉम पर अपने बॉस को भी पास कर चुका था। उनका ऑफिस कंट्रोल टावर के नीचे ही वाक़या था। इतला मिलते ही वो अपनी जीप में रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद मुझे जेट एप्रन से मेरे बॉस की कॉल आई कि सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। जब ये सब गाड़ियां वापस आ गईं तो बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में पहुंचकर इंटरकॉम पर कॉल की और बताया कि दरअसल बोइंग 747 हवाई जहाज़ ने हाइड्रोलिक सिस्टम में जुज़वी खराबी के बायस हाई स्पीड लैंडिंग की थी और हवाई जहाज़ को रोकने के लिए बहुत हार्ड ब्रेक्स लगाई थी, जिसके नतीजे में हवाई जहाज़ के व्हील ड्रम्स आग की तरह सुर्ख हो गए थे। हाइड्रोलिक फ्यूल जहाज़ के व्हील शॉक्स में से लीक हो रहा था। जैसे ही ये हाइड्रोलिक ईंधन रेड हॉट व्हील ड्रम्स पर गिरा तो गहरा काला स्याह धुएं का बादल उठा और बिल्कुल ऐसा लगा कि हवाई जहाज़ में आग लग गई है। हाइड्रोलिक फेलियर एक बहुत बड़ी क्रिटिकल इमरजेंसी है और इसके आपकी फ़्लाइट पर बहुत गहरे गंभीर असरात मुरतब हो सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम वही सिस्टम है जिसकी बदौलत आपकी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग भी काम करता है। हवाई जहाज़ों की इमरजेंसीज़ में सबसे अहम और क्रिटिकल हाइड्रोलिक फेलियर है। ये कंप्लीट या पार्शियल फेलियर हो सकता है। हवाई जहाज़ का हाइड्रोलिक सिस्टम हवाई जहाज़ के बहुत से सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि एलेरॉन्स, रडर्स, एलिवेटर्स, लैंडिंग गियर्स, ब्रेक्स और फ्लैप्स। जैसे ही पायलट को कॉकपिट में हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की इंडिकेशन मिलती है तो सबसे पहले पायलट ये देखता है कि आया ये मुकम्मल सिस्टम फेलियर है या अभी कुछ हिस्सा ही ख़राब हुआ है। ये सिस्टम हाइड्रोलिक ईंधन के लीक होने या ब्लॉक होने की सूरत में ख़राब हो सकता है। जैसे ही पायलट हाइड्रोलिक सिस्टम की ख़राबी का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे जहन में आता है वो रनवे ब्लॉक होने का होता है। चूँकि हाइड्रोलिक सिस्टम की ख़राबी हवाई जहाज़ की नॉर्मल उड़ान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस हवाई जहाज़ को हवा में होल्ड कराना प्रेफर करते हैं ताकि नज़दीक वाले बाकी आने वाले तमाम हवाई जहाज़ों को लैंड करवा दें और रवानगी के लिए तैयार फ़्लाइट्स का डिपार्चर भी करवा दिया जाए, क्योंकि एमरजेंसी हवाई जहाज़ के लैंड करने के बाद तो रनवे ने ब्लॉक हो ही जाना है। दरअसल एमरजेंसी हवाई जहाज़ के पायलट्स ने भी होल्ड करना ही होता है ताकि वो फालतू ईंधन जला सकें ताकि लैंडिंग के वक्त आग लगने का ख़तरा कम से कम हो। हाइड्रोलिक सिस्टम्स की ख़राबी के दो अहम तरीन पहलू हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये इम्कान कि हवाई जहाज़ के व्हील्स डाउन नहीं किए जा सकेंगे और दूसरा हवाई जहाज़ को कम बुलंदी और कम रफ्तार पर परवाज़ में बरकरार रखने वाले हवाई जहाज़ के परों में लगे हुए फ्लैप्स डिप्लॉय नहीं किए जा सकेंगे, ऑपरेट नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा ये भी इम्कान है कि हवाई जहाज़ लैंडिंग के बाद स्टेयर ना कर सके, यानी खुद अपने नोज़ व्हील को इस्तेमाल करते हुए रनवे क्लियर ना कर सके, क्योंकि अब हाइड्रोलिक सिस्टम की ख़राबी के बाद इस बात का इम्कान है कि पायलट नोज़ व्हील को ऑपरेट ना कर सके। इस सूरत में भी रनवे ब्लॉक होने का अंदेशा होता है। अगर हवाई जहाज़ ने बैली लैंडिंग करनी है तो
तो जहाज़ की बॉडी के रनवे पर रगड़ खाने के बायस आग लगने का शदीद ख़तरा है। इसीलिए एयरपोर्ट पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक मुकम्मल एमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है। मुकम्मल फायर फाइटिंग की सहूलतें, तमाम फायर ट्रक्स और गाड़ियां रनवे पर डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। एम्बुलेंसेस कॉल कर ली जाती हैं डॉक्टर्स के साथ और उन्हें भी पोजीशन कर दिया जाता है। पायलट्स फ़ौरन ही बेली लैंडिंग करने नहीं आ जाते, बल्कि वो आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं कि व्हील्स डाउन हो जाएं। इसके लिए वो खुद मैनुअली व्हील्स डाउन करने की कोशिश भी करते हैं। इस सिलसिले में वो कंट्रोल टावर के सामने से बार बार बहुत कम बुलंदी पर परवाज़ करते हुए गुजरते हैं। इसे हम लो पास कहते हैं, ताकि कंट्रोल टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दूरबीन से ये देखकर बता सकें कि उनके व्हील्स डाउन और इन पोजीशन हैं या नहीं। मैंने अपनी सर्विस में कई मरतबा छोटे बड़े हवाई जहाज़ों को बेली लैंडिंग के लिए आते देखा है और उन्हें कंट्रोल किया है, ताहम आखिरी वक्त पर व्हील्स खुल जाते रहे और नॉर्मल लैंडिंग हो जाती रही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फ्लैप्स नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएं तो हवाई जहाज़ हाई स्पीड लैंडिंग करता है। शदीद रगड़ के बायस हवाई जहाज़ के टायर फट जाते हैं और व्हील ड्रम्स रेड हॉट हो जाते हैं। नॉर्मली हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोलिक ईंधन हवाई जहाज़ के व्हील्स के शॉक्स में पाया जाता है। लीकेज की सूरत में ये ईंधन जब रेड हॉट व्हील ड्रम्स पर गिरता है तो आग का ख़तरा पैदा हो सकता है। वीडियो के शुरू में मेरी ड्यूटी में बोइंग 747 ने भी यही बग़ैर बताए हाई स्पीड लैंडिंग की थी और व्हील शॉक्स में से गिरने वाला हाइड्रोलिक ईंधन जब जहाज़ के रेड हॉट व्हील ड्रम्स पर गिरा तो शदीद काला स्याह धुएं का बादल उठा। अगर व्हील्स के शॉक्स में हाइड्रोलिक लीकेज हो तो हवाई जहाज़ के टच डाउन करने पर यह ईंधन फुआरे की सूरत में रनवे पर बहुत बड़ी मिकदार में गिर जाता है। उसे वहाँ से उठाने के लिए बहुत सा पानी और बहुत से लोग और मैन पावर दरकार होती है। ये एक बहुत बड़ा काम होता है और रनवे ब्लॉक रहने का ख़तरा मौजूद रहता है। टावर कंट्रोलर्स एयरलाइन की ग्राउंड हैंडलिंग ब्रांच से कोऑर्डिनेट करके टग मास्टर यानी वो गाड़ी जिसके साथ बांधकर हवाई जहाज़ को खींचा जाता है रनवे के करीब प्लेस कर देते हैं, ताकि अगर हवाई जहाज़ अपने व्हील्स पर और नोज़ व्हील की ख़राबी के बायस रनवे क्लियर ना कर सका तो उसे खींचकर फ़ौरन रनवे से बाहर निकाल दिया जाए। आजकल के मॉडर्न हवाई जहाज़ों में एक से ज़्यादा हाइड्रोलिक सिस्टम्स मौजूद हैं, ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर के चांसेस कम से कम हों। दुनिया में अगर कहीं भी यही हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो जाए तो यही तरीक़ाकार अपनाया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए वैल्यूएबल हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।